नमस्ते, स्वागत है आप सभी का आज के निर्देशित ध्यान साधना में। तो जब तक कुछ और लोग ज्वाइन होते हैं, हम 5 बजे शुरू करेंगे। हम तब तक एक छोटा सा भजन करते हैं अपने आप को, मन को शांत और आंतरिक करने के लिए, क्योंकि परमहंस योगानंद जी ने कहा था भजन करना आधी लड़ाई जीतना है। तो जब तक कुछ और लोग जुड़ते हैं, हम 2-3 मिनट के लिए छोटा सा भजन करते हैं। इसके शब्द है श्री राम जय जय राम ओम। नमस्ते, वापस स्वागत है आप सभी का। तो आज ये पहला सत्र है हमारे निर्देशित ध्यान का, इसलिए मैं थोड़े आपको कुछ सुझाव देना चाहूँगा जिससे आप इसका अधिकतर लाभ ले सकते हो। और आगे के कुछ दिनों से हम डायरेक्ट शुरुआत करेंगे अपने साधना के साथ। तो इसमें हम 2 चीज़ें करेंगे इन सत्रों में। एक तो निर्देशित प्राण शक्ति संचालक व्यायाम, परमहंस योगानंद जी के एनर्जाइजेशन एक्सरसाइजेस, जो पहले लगभग 30 मिनट में हम उसका निर्देशन करेंगे। जिन लोगों ने सीख लिया आप उसको 15-20 मिनट के अंदर भी कर सकते हो, लेकिन कुछ लोग जो तैयारी कर रहे हैं, रूटीन बना रहे हैं शुरुआत में, तो उनको धीरे धीरे कराते हैं। तो पहले 30 मिनट में उसका अभ्यास करेंगे। कुछ 39 व्यायाम है। आप में से शायद किसी ने आपने 10 व्यायाम सीखे होंगे, कोई बात नहीं। हम कुछ समय में एक वीडियो बनाने वाले हैं जिसमें सारे व्यायाम को आप सीख सकते हो, तो वो बाद में हम साझा करेंगे आपके साथ। और ये व्यायाम करने के बाद फिर हम अपने ध्यान के आसन में बैठेंगे और लगभग 45 मिनट के लिए एक साधना करेंगे होंगसो का, और उसमें मैं निर्देशन भी करूँगा क्या क्या करना है, कभी करना है। तो ये हमारी प्रक्रिया चलते रहेगी। और ये सारे सत्र का उद्देश्य क्या है? आपकी सहायता करना, ताकि आप एक अपने जीवन में एक ध्यान साधना अपने दिनचर्या में ला पाओ। अगर आपकी ऑलरेडी एक अच्छी साधना चल रही है तो आपको इस सत्र की आवश्यकता तो नहीं है। ये खासकर से उन लोग के लिए जिनको हेल्प चाहिए था रूटीन में आने के लिए। तो अगर किसी समय आपको लगे चलो मैं खुद से कर सकता हूँ, तो हर समय आपको जुड़ने की आवश्यकता नहीं है। हफ्ते में आप एक दिन जुड़ सकते हो, बाकी के दिन खुद से भी कीजिए, क्योंकि आपको निर्भर नहीं होना चाहिए इस पर अपने ध्यान के लिए। इसको आप एक ऐसे चीज़ के सहायता के रूप में देखिए जो आपको हेल्प करेगा अपनी साधना को गहरा करने में। ठीक है मित्रों, तो अभी हम अपने अपने जगह पे खड़े हो जाते हैं इन व्यायामों को करने के लिए। अगर आप कुछ लोग आप में से है जो खड़े होकर नहीं कर सकते, तो आप मेंटली करिए इन व्यायामों को, जैसे बताया गया था एक बार। तो अपने अपने जगह पे खड़े हो जाते हैं और
जब भी हम इन साधनाओं में आए तो अपना आसन वगैरह सब साथ में रखें ताकि ज़्यादा हमें समय इस्तेमाल ना करना पड़े। ठीक है, तो हम अपने अपने जगह पर खड़े हो जाते हैं और ये व्यायाम साथ में करते हैं। तो ये व्यायाम जो परमहंस योगानंद जी के व्यायाम है, ये शारीरिक व्यायाम नहीं है, हमें याद रखना है। फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, ऊर्जा के व्यायाम है। ये एक तरीके से देखा जाए तो प्राणायाम है। प्राण का मतलब केवल श्वास ही नहीं, हमारे भीतर की प्राण शक्ति भी, सूक्ष्म प्राण, तो हम उस पर नियंत्रण प्राप्त करना सीखते हैं इनसे। तो शुरुआत करेंगे प्रार्थना से। हे अनंत परमात्मा, मेरे शरीर को अपनी ब्रह्मांडीय ऊर्जा से, मेरे मन को अपनी एकाग्रता से और मेरी आत्मा को अपने नित्य नवीन आनंद से पुनर्भरित करो। हे शरीर और मन के जीवंत यौवन, मेरे अंदर सदा सदा के लिए निवास करो। ये व्यायाम करते वक्त याद रखिए, योगानंद जी का सिद्धांत सबसे ज़रूरी है वो, जितनी अधिक इच्छा शक्ति उतना ही अधिक प्राण शक्ति का प्रवाह। जितनी हम इच्छा के साथ करेंगे कि हाँ मुझे करना है, उतना हमारा ऊर्जा का प्रवाह बढ़ेगा, जिसको हम इच्छा शक्ति से शरीर के अलग अलग भागों में भेजते हैं और वापस लेते हैं। कैसे भेजते हैं? कसने और शिथिल करने के माध्यम से। ये प्राण शक्ति हमारे मेडुला से आती है, जिसको हम शरीर के अलग अलग भागों में भेजते हैं। तो पहला व्यायाम करेंगे दोहरा श्वास, हथेलियाँ स्पर्श करते हुए। हथेलियाँ स्पर्श, पूरा शरीर शिथिल। दोहरा श्वास अंदर, पूरे शरीर को कसेंगे, वाइब्रेट करेंगे, शिथिल। और 2 बार। महसूस करें ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जागृत होते हुए। अगला व्यायाम पिंडली पुनर्भरण, काफ रिचार्ज। अपने हाथों को सपोर्ट लेते हुए दीवार का या किसी चीज का, ऊपर जाते हुए पिंडली को कसते, ऊपर पहुंचते शिथिल, नीचे जाते हुए कसते हैं, नीचे पहुंचते शिथिल। पहले लेफ्ट साइड पे बाई और, फिर तखना घुमाना 3 बार एक दिशा में, मध्यम कसाव के साथ 3 बार दूसरी दिशा में। इसी चीज को दाएं और राइट साइड पे करेंगे। जो भी व्यायाम शरीर के दोनों भागों में होता है उसको पहले बाएं और करते हैं, फिर दाएं और। आप मेरे पिंडली को देख सकते हो, पिंडली मांसपेशी के बीच से महसूस करें कसाव को। शिथिल करेंगे नीचे जाते हुए, फिर तखना घुमाएंगे 3 बार एक दिशा, 3 बार दूसरी दिशा। कसाव करते हैं तभी उसको निम्न, मध्यम, उच्च वाइब्रेट करेंगे, उच्च, मध्यम, निम्न शिथिल करेंगे, झटका नहीं देना है। बाया पैर आगे लाएंगे, शरीर का वजन दाएं भाग में, अग्रबाहु और पिंडली को साथ में कसेंगे, शिथिल करेंगे, जांघ और ऊपरी बाहु को साथ में कसेंगे, शिथिल करेंगे। और 2 बार इसको करेंगे। पिंडली अग्रबाहु, काफ एंड फोरआर्म, कस के शिथिल, जांघ ऊपरी बाहु, थाई एंड अपर आर्म, कस के शिथिल। और एक बार सारे व्यायाम याद हो जाते तो आप आंखें बंद करके यहाँ पे एकाग्रित हो, यहाँ पे आंखों को रख के अपनी ऊर्जा पे केंद्रित करके कर सकते हो याद होने के बाद। बाया पैर आगे, इसी चीज को दाया पैर में करेंगे, राइट साइड पे करेंगे। पिंडली अग्रबाहु, जांघ ऊपरी बाहु। एक आनंद और उत्साह के भाव से करें इन्हें, मुस्कुराते हुए, उससे भी हमारी ऊर्जा की प्रवाह बढ़ जाती है, अधिक होती है। ऊपरी बाहु और जांघ कस के शिथिल, दोनों पैर साथ में, पिंडली अग्रबाहु दोनों और साथ में कसेंगे, शिथिल करेंगे, जांघ ऊपरी बाहु साथ में कसेंगे, शिथिल करेंगे। और 2 बार। इन व्यायामों को हमेशा ध्यान के पहले किया करें, उससे ध्यान बहुत अधिक गहरा होता है, क्योंकि हमारी ऊर्जा खुल जाती है और केंद्रित होती है। और एक बार पिंडली अग्रबाहु कसेंगे, शिथिल करेंगे और ऊर्जा को महसूस करें रिलैक्स करने के बाद, जागृत ऊर्जा को। अभी जांघ और ऊपरी बाहु कसेंगे, कसाव के पीछे, स्पंदन के पीछे ऊर्जा को महसूस करें बीच में, और शिथिल करेंगे और वापस ऊर्जा को महसूस करें। अगला व्यायाम छाती कुल्हा, बाएं ओर कसेंगे, शिथिल करेंगे, दाएं ओर कसेंगे, शिथिल करेंगे। इसमें बाएं और दाएं अल्टरनेट करते हैं, बाएं ओर चेस्ट एंड बटक, फिर दाएं ओर छाती कुल्हा। और एक बार। ये थोड़ा कठिन होता है तो पहले ध्यान वहां पे लेके जाइए अपना उन भागों पे,
फिर ऊर्जा लेके जाइए और फिर कसाव होता है। पहले मानसिक स्तर पे ध्यान जाता है, फिर मानसिक स्तर पे ऊर्जा जाती है मेडुला से, और फिर कसाव होता है। किसी भी कार्य को करने के पहले पहले विचार आता है, फिर ऊर्जा जाती है, फिर कार्य होता है। अगला व्यायाम पीठ का पूर्ण भरण। इसमें पीठ के निचले भाग से शुरुआत करेंगे, बाएं और यहाँ पे कसेंगे, शिथिल करेंगे, फिर दाएं और यहाँ पे कसेंगे, शिथिल करेंगे, और 2 बार बाएं और दाएं। अगर आप नए नए सीख रहे हो तो थोड़ा कठिन होता है, लेकिन धीरे धीरे कर करके ऊर्जा का आभास आने लग जाएगा और नियंत्रण भी आने लग जाएगा। पीठ के बीच के भाग में बाएं ओर कसेंगे, शिथिल, दाएं ओर कसेंगे, शिथिल, और 2 बार। हम ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़े हुए हैं। पीठ के ऊपर के भाग में, कंधों के ऊपर बाएं ओर कस के शिथिल, दाएं ओर कस के शिथिल, और 2 बार। बाकी का पूरा शरीर शिथिल है, केवल जहां पे ध्यान जा रहा है वहां पे कसाव। कंधों को घुमाना, उंगलियों को कंधों पे रखेंगे, लेकिन हाथ नहीं घूमेंगे, कंधे घूमेंगे। 3 बार एक दिशा में, कंधों में कसाव महसूस करिए। 3 बार दूसरे दिशा में। खुलते हुए महसूस करो अपने कंधों को। अगला व्यायाम कंठ का पूर्ण भरण, यानी कंठ को सामने से कसेंगे और शिथिल करेंगे। यहाँ पे कसाव आना चाहिए और झटका नहीं देना है, धीरे धीरे कसना है, धीरे धीरे शिथिल करना है। 3 बार कस के शिथिल। बाएं ओर कसेंगे, शिथिल करेंगे, दाएं ओर कसेंगे, शिथिल करेंगे। आप देख सकते हो कैसे कसाव आती है मेरी मांसपेशी में। बाएं ओर कस के शिथिल, दाएं ओर कस के शिथिल। अल्टरनेट करते हैं इसको 3 से 5 बार। हर एक व्यायाम को 3 से 5 बार करते हैं, कस के शिथिल। अगला व्यायाम गर्दन पूर्ण भरण। शिथिल करते हुए ठुड्डी छाती पे गर्दन को, गर्दन कसते हुए धीरे धीरे पीछे लेके जाएंगे। रिलैक्स। धीरे धीरे करना है, शिथिल। मध्यम कसाव के साथ, गर्दन में मीडियम टेंशन, मध्यम कसाव के साथ 3 बार एक दिशा में घुमाएंगे। तीन बार दूसरे दिशा में। शिथिल करेंगे अभी बिना किसी कसाव के। ऊर्जा को महसूस करते हुए वापस गर्दन घुमाएंगे 3 बार एक दिशा में। तीन बार दूसरे दिशा में। गहरी एकाग्रता और जागरूकता के साथ करें इन्हें, उतना ही अधिक आपका आभास होगा इसमें। अगला व्यायाम मेरुदंड का पुनर्भरण, स्पाइनल रिचार्ज। तो इसमें अपने सिर को सीधा रखते हैं, सीधा खड़ा रहते हैं, पैर थोड़े से अलग, निचला भाग एक दिशा में, ऊपर का भाग दूसरे दिशा में घूमता है और विपरीत दिशा में। इसमें आपके मेरुदंड में घुमाव महसूस होना चाहिए, खिंचाव। तो ऊपर का भाग ऐसे जाता है और नीचे का भाग विपरीत दिशा में। इससे आपका मेरुदंड में एक ट्विस्ट महसूस करे। अगला व्यायाम मेरुदंड का आवर्तन, स्पाइनल रोटेशन। कमर के नीचे का भाग स्थिर है इसमें, और मेरुदंड में कसाव महसूस करते हुए 3 बार एक दिशा में घुमाएंगे, कोन के आकार में, 3 बार दूसरी दिशा में। ऊर्जा को महसूस करे। ये शारीरिक नहीं, ऊर्जा के व्यायाम है, तो गहरी आंतरिकता से करे। विपरीत दिशा। जितना हो सकता है उतना ही करे। अपने शरीर के साथ हिंसा ना करे। अगर कहीं पर लगा हुआ हो तो एडजस्ट करें इन व्यायामों को। मेरुदंड का खिंचाव बाएं ओर से दाएं ओर। सिर मेरुदंड की रेखा में, सिर बेंड नहीं होता। अगला व्यायाम मेरुदंड का समायोजन, स्पाइनल एडजस्टमेंट। अपने अंगूठे से या मुट्ठियों को निचले भाग में लेके जाते हैं, मेरुदंड के दोनों ओर रखते हैं और एक एक करके उसको दबाव देके ऊपर लेके जाएंगे और एक एक वर्टिब्रा करके ऊपर आएंगे।
नियंत्रण के साथ अपने मेरुदंड को हम एडजस्ट कर रहे हैं इससे। अगला व्यायाम मेरुदंड के ऊपरी भाग को मोड़ना, अपर स्पाइनल ट्विस्टिंग। पैरों को थोड़ा फैलाते हैं, इसमें दोनों हाथों को एक ओर से दूसरी ओर घुमाते हैं। जिस हाथ घूम रहा होता है सिर उसको देखता है और दूसरा हाथ छाती पे आता है। जब ये हाथ घूम रहे होते हैं उसमें कसा होते हैं, अंत में शिथिल होते हैं। केवल ऊपरी भाग मुड़ रहा है, नीचे का भाग स्थिर है। अगला व्यायाम कपाल ठकठकाना। मुट्ठियों से कपाल को ठकठकाएंगे। इसको स्मृति व्यायाम भी कहा जाता है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा को मस्तिष्क में भरते हुए महसूस करो, हमें जगाते हुए पूर्ण रूप से। अगला व्यायाम सर के खाल की मालिश। अपने उंगलियों से सर के खाल पे दबाव देते हुए ऊर्जा महसूस करते हुए मालिश करेंगे। स्काल्प मसाज। शिथिल होते हुए महसूस करो अपने सिर को। अगला व्यायाम मेडुला मालिश। अपने तीनों उंगलियों को, हाथ के तीनों उंगलियों को मेडुला पे रखेंगे, दबाव देंगे। 3 बार एक दिशा में मालिश करेंगे, 3 बार दूसरी दिशा में। दोहरा श्वास अंदर कसते हुए गर्दन और मेडुला को पीछे लेके जाएंगे, शिथिल करते हुए ठोडी छाती पे। और 2 बार। अगला व्यायाम भुजबल्ली पुनर्भरण, बाइसेप रिचार्ज। हाथों को ऊपर ढीला पकड़ेंगे, बाएं ओर कसेंगे, शिथिल, फिर दाएं ओर कसेंगे, शिथिल, और 2 बार बाएं और दाएं। एकाग्रता से ऊर्जा, ध्यान कसा वहां पे लेके जाए, फिर शिथिल करे और महसूस करे वहां पे ऊर्जा को। शिथिल। अगला व्यायाम शरीर के 20 भाग का पूर्ण भरण 4 चरणों में करेंगे। पहले चरण में पूरे शरीर को पैर से लेकर सिर तक अंदर कसेंगे और मांसपेशी के बीच से कसना शुरू करें, अंदर से बाहर। तो दोहरा श्वास अंदर, पूरे शरीर को कसे, शिथिल करें। झटका नहीं देना है, आराम से करना है सारी चीजों को। दूसरे भाग में एक एक भाग को कस के शिथिल करेंगे, बाएं से दाएं, नीचे से ऊपर। तो शुरू करेंगे बायां पंजा पैर का, लेफ्ट फुट, उंगली घुमा के थोड़ा कसेंगे, शिथिल करेंगे। दायां पंजा, राइट फुट, कस के शिथिल, बाई पिंडली, लेफ्ट काफ, कसेंगे, शिथिल, दाई पिंडली, राइट काफ, कसेंगे, शिथिल करेंगे। बाया जांग, दाया जांग, कस के शिथिल कर रहे हर एक भाग को। नाभि के नीचे का उदर यानी एब्डोमेन, कसेंगे, शिथिल। नाभि के ऊपर का आमाशय, पेट, कसेंगे, शिथिल। बाया अग्रबाहु, दाया अग्रबाहु, वाइब्रेट कर रहे पूरा। बाई ऊपरी बाहु, दाई ऊपरी बाहु, बाई छाती, दाई छाती, कंठ में बाएं, शिथिल दाएं, शिथिल सामने, शिथिल पीछे। तो इन 20 भागों को एक एक करके हमने कसा, शिथिल किया। तीसरे चरण में वापस नीचे से ऊपर जाएंगे इसी दिशा में, लेकिन इस बार मध्यम कसाव और बनाए रखेंगे हर एक भाग में कसाव ऊपर जाते हुए। ऊपर पहुंचने के बाद पूरे शरीर को वाइब्रेट करेंगे, श्वास अंदर लेते हुए और दोहरा श्वास बाहर, डबल ब्रीदिंग, दोहरा श्वास बाहर। गर्दन के चारों भागों को शिथिल करेंगे, ठुड्डी छाती पे, और विपरीत दिशा में एक एक भाग को शिथिल करते हुए नीचे आएंगे। ये जब सीख लिया होता है तो एक श्वास में करते हैं, अंदर जाते हुए, बाहर आते हुए, लेकिन शुरुआत में हम धीरे भी कर सकते हैं। तो साथ में करेंगे, मैं बताता हूँ। बाया पंजा, दाया पंजा, मध्यम कसा बनाए रखे, बाई पिंडली, दाई पिंडली, बाया जांग, दाया जांग, कुल्हा बाएं दाएं, नाभि के नीचे ऊपर, अग्रबाहु बाएं दाएं, ऊपरी बाहु बाएं दाएं, छाती बाएं दाएं, कंठ बाएं दाएं, सामने पीछे, श्वास अंदर, वाइब्रेट करे पूरे शरीर को। दोहरा श्वास बाहर, गर्दन शिथिल, ठुड्डी छाती पे, छाती दाएं बाएं शिथिल, ऊपरी बाहु दाएं बाएं शिथिल, अग्रबाहु दाएं बाएं, नाभि के ऊपर, नाभि के नीचे, कुल्हा दाएं बाएं, जांग दाएं बाएं,
पिंडली दाएं बाएं, पैर के पंजे दाएं बाएं। एक क्षण ले अपने आप को एक ऊर्जा रूपी महसूस करें। पैर से लेकर सिर तक हम एक ऊर्जा से बने हैं। दोहरा श्वास अंदर, चौथे चरण में पूरे शरीर को कसेंगे। दोहरा श्वास बाहर, शिथिल करें। ये था शरीर के 20 भाग का पूर्ण भरण 4 चरणों में। अगला व्यायाम भार को सामने से उठाना। ऊपर जाते हुए कसना है, ऊपर पहुंचते ही रिलैक्स, नीचे जाते हुए कसना है, नीचे पहुंचते रिलैक्स, जैसे कि भारी वजन उठा रहे हो। अगला व्यायाम दोहरा श्वसन, कोहनियों को स्पर्श करते हुए। पहले व्यायाम जैसा ही, बस इसमें हाथ सीधे की जगह पे मुड़े हुए और कोहनियां स्पर्श होती है। शिथिल, पूरे शरीर में कसाओ, शिथिल। अगला व्यायाम भार को बगल से खींचना और धकेलना। अंदर आते हुए कस रहे हैं, शिथिल, कस रहे हैं, शिथिल, रिलैक्स। हाथों को छोटे सर्कल्स में घुमाएंगे, कसाव बढ़ाते जाएंगे पूरे हाथ में जब तक कसी ना पाए। फिर शिथिल और विपरीत दिशा में रिपीट करेंगे। कसते जाएंगे, फिर शिथिल, रिलैक्स। भार को सामने से धकेलना और खींचना। अगला व्यायाम उंगलियों का पूर्ण भरण। उंगलियों को अंदर बाहर करेंगे, हाथों में ऊर्जा महसूस करते हुए नीचे, फिर बगल में, सामने, ऊपर और फिर नीचे आते हैं। अगला व्यायाम हाथों के 4 भाग का पूर्ण भरण। इसमें जब भी आप सीखा होगा तो बताया होगा, पहले हाथों में कसाव होता है जब ये हाथ हिल रहे होते हैं, अंत में शिथिल होते हैं। श्वास अंदर होता है, बाहर आता है, दोहरा श्वास अंदर, दोहरा श्वास बाहर। अगर इनमें से कोई भी व्यायाम बहुत दिक्कत आती है तो कोई बात नहीं, हम आपकी सहायता बाद में अलग से कर सकते हैं। एक हाथ से भार उठाना, कसना है ऊपर जाते हुए, नीचे आते हुए शिथिल, फिर दाएं और बाएं, भारी बाल्टी उठा रहे हो वैसे। इसी चीज को बगल से बगल करेंगे, पैर फैला के, कान को स्पर्श, थोड़ा मुड़ेंगे नीचे, फिर दाएं ओर। जगह पे चलेंगे, लेकिन इसको करते वक्त शारीरिक स्तर पे नहीं, ऊर्जा के रूप में महसूस करें अपने शरीर को। जितने हो सके घुटनों को ऊपर उठाएंगे अपने शरीर के हिसाब से। पच्चीस से 50 कदमों के लिए। उसके बाद वाले व्यायाम जगह पे दौड़ना, वो भी 25 से 50 कदमों के लिए करते हैं, हाथों को छाती पे रखते हुए स्थिर। श्वास ले लीजिए गहरा। हाथों को छाती पे रखते हुए मुट्ठी बनाते हुए अगला व्यायाम बचाओ। बायां पैर आगे, शरीर का दायां भाग कसते हुए सामने आएगा। दोहरा श्वास, हाथ थोड़े तेरे, शिथिल करेंगे, फिर दायां पैर आगे और बायां भाग, मेरुदंड सीधा। जोर से आगे आना है।
अगला व्यायाम हाथों को बड़े सर्कल्स में घुमाना, ऊपर जाते हुए कसेंगे, शिथिल करेंगे नीचे आते हुए। विपरीत दिशा। पेट का पूर्ण भरण अगला व्यायाम। ये सबसे अच्छा समय है करने के लिए क्योंकि पेट खाली होता है हमारा। पहला चरण दोहरा श्वास बाहर और श्वास बाहर रोकते हुए पेट को अंदर और ऊपर की तरफ मेरुदंड की तरफ लेके जाएंगे। झुकेंगे, घुटने मोड़ेंगे, हाथों को जांघों पे रखेंगे। श्वास बाहर रोकते हुए पेट अंदर है पूरे। आनंद के साथ करें इन्हें। दूसरे चरण में पेट को अंदर बाहर करेंगे, श्वास बाहर छोड़ने के बाद पेट अंदर और नियंत्रण के साथ अंदर बाहर करेंगे। तीसरे चरण में घुमाने का प्रयास करेंगे। कैसे? बाएं ओर से अंदर, दाएं ओर से बाहर, ऐसे, फिर दाएं ओर से अंदर, बाएं ओर से बाहर। कठिन होता है लेकिन आदत के साथ हो जाता है थोड़ा थोड़ा। पहले 3 में हम वापस करेंगे, इस बार गहरी आंतरिक एकाग्रता के साथ। पिंडली पुनर्भरण, तखना घुमाना, बाएं और लेफ्ट साइड पे पहले, और दाएं और राइट साइड पे। अगला व्यायाम कूल्हा पुनर्भरण, हिप रिचार्ज। तो इसमें हमारा ध्यान हिप पे होना चाहिए। हमारे पैर बाएं ओर घूमेंगे, जमीन से समतल 3 बार एक दिशा में, 3 बार दूसरी दिशा में, और दाईं ओर। ध्यान पैर पे नहीं है, ध्यान कूल्हा में ऊर्जा पे है। आखिरी व्यायाम दोहरा श्वास बिना किसी कसाव के। सारी जागृत ऊर्जा को मेरुदंड में महसूस करें, ऊपर आते हुए कुत्थास्थ पे। हाथों को मुट्ठी के रूप में छाती पे रखते हैं, कोई कसाव नहीं। श्वास अंदर बाहर अपने आप आएगा दोहरे श्वास के रूप में। हाथ सामने शिथिल होते हुए, पूर्ण रूप से शरीर शिथिल ही है, हाथ अंदर। श्वास अपने आप चल रही है, कोई नियंत्रण नहीं है। इसे 5 से 7 श्वासों के लिए कर सकते हैं। ओम शांति शांति शांति। अपने अपने आसन को जांच के बैठ जाते हैं ध्यान साधना के लिए। धन्यवाद। अच्छा लगता है, कई लोग बाद में ज्वाइन हुए हैं, तो आप सभी का भी स्वागत। तो जैसे मैं शुरू में कह रहा था, ये जो ध्यान साधना का सत्र है,
इसको एक सहायता के रूप में, सपोर्ट के रूप में देखिए, अपने खुद के रूटीन को स्थापित करने के लिए दिनचर्या में ध्यान साधना को। अगर आप खुद से अच्छे से रोज़ ध्यान कर पा रहे हो बिना किसी सपोर्ट के, तो आप खुद से करने का प्रयास कीजिए। इसमें केवल तभी आए जब भी आपको खुद से करने में दिक्कत आ रही है। तो इसी के साथ हम अभी निर्देशित होंगसा के ध्यान में जाएंगे। और मैं आशा करता हूँ आप सभी को होंगसा तकनीक मालूम है। नहीं मालूम है तो आप क्लास के बाद अलग से हमें संपर्क कीजिए, हम आपको हेल्प करेंगे उसमें। तो प्राण शक्ति संचारक व्यायाम हमने थोड़ा अधिक गति से किया आज। अगर आपको उसमें दिक्कत आई तो कोई बात नहीं, शुरुआत में आप धीरे धीरे कर सकते हो, एक समय के बाद अपनी गति बढ़ा सकते हो उसमें। ठीक है, तो हम अपने ध्यान के आसन को जांच लेते हैं। जहाँ पे भी बैठे हो ना आप, अगर ज़मीन पे बैठे हो या कुर्सी पे बैठे हो, जहाँ पे भी बैठे हो, सीधा बैठिए, मेरुदंड को सीधा रखिए, लेकिन शिथिल रखिए, रिलैक्स रखिए। कंधे पीछे की ओर, यानी आपका हृदय खुला होना चाहिए। ठुड्डी ज़मीन से समतल, ना ऊपर ना नीचे। हथेलियाँ ऊपर की ओर और जांघ और पेट के संधिस्थल पे या थोड़ा आगे भी चलेगा। और कुर्सी पे बैठे हो तो कुर्सी के पीठ से थोड़ा आगे बैठना। अगर पीठ में दर्द हो तो आप सपोर्ट ले सकते हो। तो हम हर ध्यान को हमेशा प्रार्थना के साथ शुरुआत करते हैं, ईश्वर और गुरुओं को याद करते हो। तो साथ में प्रार्थना करेंगे हृदय से। अपने आसन में बैठ के साथ में प्रार्थना करें, हाथ जोड़ के। हे परम पिता, जगत माता, मित्र, प्रियतम ईश्वर, क्रिया योग के महान गुरु, सारे धर्मों के महान संत, हम आपके सामने विनम्रतापूर्वक नमन करते हैं। हे दिव्य गुरुजन, ईश्वर, हमारे साथ रहिए इस ध्यान साधना में, हमारा मार्गदर्शन करें जीवन के हर एक क्षण में। हमें शक्ति दे अपने आप को एकाग्रित करने की, आंतरिक होने की। हमारी भक्ति को जगाइए ताकि हमारा विचार सदैव ईश्वर का रहे और हमारे कार्य सदैव आपकी इच्छा के अनुसार हो। हमें शांति दे, आनंद दे, आपके साथ एक करने की शक्ति दे। ओम शांति शांति शांति। और एक भजन करेंगे, क्योंकि योगानंद जी ने कहा था चैंटिंग इज़ हाफ द बैटल। भजन करना आधी लड़ाई जीतना है, अपने मन को कंसंट्रेट करने में, एकाग्रित करने में। तो अपने खुद के स्वरों का भी इस्तेमाल कीजिए, ध्वनि का, और साथ में गाइए। शुरू में हम थोड़ा ज़ोर से गाते हैं, फिर धीरे धीरे आंतरिक करते हैं और फिर केवल मन में दोहराते हैं। उससे क्या होगा, आपकी ऊर्जा आंतरिक जाती है, फिर उस भाव के साथ हम ध्यान के अंदर जाते हैं। तो इस भजन के शब्द है, प्रभु मैं तुम्हारा, हो जाओ मेरे, प्रभु मैं तुम्हारा तुम्हारा। ठीक है, तो साथ में करते हैं इसे। आप में से किसी को अगर व्यायाम करके बहुत शारीरिक स्तर पे थोड़ा मतलब पसीना वगैरह आ रहा है, तो आप थोड़ा पानी पी के ध्यान में आगे चल सकते हो।
की तैयारी करेंगे। सीधा बैठ के दोहरा श्वास अंदर ले और पूरे शरीर को कसेंगे। दोहरा श्वास बाहर छोड़े, रिलैक्स करें शरीर को। और एक बार सारे मानसिक शारीरिक तनावों को मुक्त करें, अपने शरीर से छोड़ दें उन्हें। अपने शरीर को जांचे नीचे से ऊपर तक, कहीं पे भी कोई तनाव हो तो उसको छोड़ दे, शिथिल करें। श्वास को शांत करेंगे समान गिनती के प्राणायाम से। आंखें ऊपर बनाए रखते हुए कुथास्थ पे नाक से श्वास अंदर लेंगे 8 की गिनती के लिए। श्वास रोक के नाक से श्वास छोड़े, आंखें ऊपर। श्वास अंदर, रोके, छोड़े नाक से। श्वास अंदर, रोके, छोड़े। नाक से गहरा श्वास अंदर ले, मुंह से बाहर छोड़े। इसी के साथ श्वास पे से सारा नियंत्रण त्याग दे। आंखें ऊपर बनाए रखते हुए हम श्वासों के प्रति साक्षी बनेंगे, दर्शक के रूप में। श्वास अंदर आ रही है, श्वास बाहर आ रही है, कोई नियंत्रण नहीं है। आंखें कुथास्थ पर, एकाग्रता श्वास पर। श्वास को नाक में, नासिका में महसूस करेंगे। अगर वहां पे कठिन हो तो थोड़ा पेट में या छाती में महसूस कर सकते हो श्वास के प्रक्रिया को। फिर धीरे धीरे उसे नाक में महसूस करना शुरू करें। श्वास अंदर आ रही है, बाहर जा रही है, अपनी गति से। अंदर आने वाली श्वास थोड़ी ठंडी लगेगी, बाहर जाने वाली श्वास थोड़ी गर्म लगेगी। अगली अंदर आने वाली श्वास के साथ मन में होम का उच्चारण करेंगे। अगली बाहर जाने वाली श्वास के साथ मन में सौ का उच्चारण करेंगे। ओम सौ।
कोई नियंत्रण नहीं श्वास पे। श्वास अपने आप आ रही है, अपने आप जा रही है। उच्चारण की लंबाई मन में श्वास की लंबाई जितनी होनी चाहिए।
मन विचारों में जाए तो विचारों को जाने दे। श्वास पे वापस आइए। आंखें ऊपर, एकाग्रता श्वास पे और मेरुदंड सीधी। ओम स्वाहा। हर श्वास के साथ गहरी आंतरिक शांति में जाइए। अंदर आने वाली श्वास के बाद, बाहर जाने वाली श्वास के बाद कुछ क्षण होते हैं जब श्वास रुक सी जाती है। उन अंतराल विरामों का आनंद ले जब हम श्वास से मुक्त होते हैं। श्वास अपने आप आ रही है, अपने आप बाहर जा रही है, अपने आप विराम में जा रही है, रुक रही है। कोई नियंत्रण नहीं।
मन विचारों में भटके, विचारों को जाने दे, श्वास पे वापस आइए। ओम। ओम। नाक से एक गहरा श्वास अंदर ले, मुंह से 3 बार बाहर छोड़े। इसी के साथ तकनीक के अभ्यास को रोके और ध्यान की अवस्था में गहरा जाइए। आंखें ऊपर बनाए रखते हुए जो भी आपका अनुभव हो, शांति, आनंद, प्रेम, प्रकाश, जो भी आपका अनुभव हो उसमें एकाग्रित रहिए। उसके साथ एक होने का प्रयास करें। अपने शरीर के कण कण में महसूस करें और उससे भी परे।
इस समय कोई भी तकनीक नहीं करनी है, केवल अपने आप को अपने अनुभव में लीन करना है। ये आनंद, शांति, ये हमारे असली स्वरूप है जिसे हम जगा रहे हैं। अपने आप को समर्पित करें इस दिव्य चेतना के प्रति जो ईश्वर कृपा से हमें मिल रही है। इन अंतिम के कुछ मिनटों में प्रयास रखें हम शरीर को जरा भी ना हिलाएं।
अपने इस अनुभव को शरीर के भीतर महसूस करें और उससे भी परे अपने कमरे में और धीरे धीरे विस्तारित होते हुए संपूर्ण विश्व में। इस ध्यान साधना के अंत करेंगे अभी हम एक हीलिंग प्रार्थना के साथ। ऐसे किसी व्यक्ति या परिस्थिति जिसको हीलिंग की आवश्यकता हो, उनको अपने मन में देखेंगे और ये प्रार्थना करेंगे हाथ जोड़ के। हे जगत माता, आप सर्वव्यापी है। आप अपने सभी बच्चों में हैं। अपनी आरोग्यकारी उपस्थिति सभी के शरीर, मन, आत्मा में प्रकट करें। अपने हाथों को साथ में रगड़ेंगे और 3 बार ओम का उच्चारण करके ये आशीर्वाद माध्यम स्वरूप सबके साथ बांटेंगे। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद मित्रों इस ध्यान साधना के लिए। तो मेरी यही आशा है कि आप सभी अपने जीवन में एक दिनचर्या में दिन में 2 बार ध्यान साधना करने का प्रयास करें, सुबह शाम, और बाकी के समय आंतरिक आनंद में रहिए ध्यान द्वारा जो मिलता है। धन्यवाद। और कल सुबह शुक्रवार तक हर हफ्ते मंगलवार से शुक्रवार इसी समय 5 से 6:15 हम इसी प्रक्रिया को बार बार करेंगे। अगर आपको ये प्रक्रिया बहुत अच्छे से आती है तो आपको इस सत्र में आने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आपको सहायता चाहिए तो आप अवश्य जुड़े। धन्यवाद।